अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। इसके टोटल 5 न्यूमेरिकल है और अक्सर ये देखने में आया है कि इन 5 में से पेपर में कोई ना कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, तो काफ़ी आसान है। इनको अच्छे से समझिएगा ताकि अगर यहाँ से अगर बोर्ड में कोई आता है तो आप वो लाजमी उस क्वेश्चन को करें, क्योंकि ये बहुत ईजी है न्यूमेरिकल। हर एक न्यूमेरिकल का जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली अपने न्यूमेरिकल पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा और किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल या टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप हमारे चैनल को अच्छे से विजिट करें, आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, लिखा हुआ है A transformer is needed to convert a main to 40 volt supply into a 12 volt supply। कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि 240 वोल्ट की सप्लाई को किस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, 240 वोल्टेज को उसने 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। आगे वो कहता है इफ देयर आर 2000 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल, अगर उसकी प्राइमरी कॉइल पर 2000 नंबर ऑफ कॉइल्स हो, 2000 टर्न हो या कॉइल्स हो, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल। आप बताएं कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसके ऊपर कितनी नंबर ऑफ टर्न होंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये सारा कुछ ना उसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास आपका ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ये है मेरी कॉइल, इस कॉइल को हम कहते हैं हमारी प्राइमरी कॉइल, जहाँ से हमने वोल्टेज देने होते हैं। तो ये मेरी कौन सी होगी, प्राइमरी कॉइल। ये मेरी हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल, ये वाली। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल उसे कहते हैं जहाँ से हमें वोल्टेज वापस आने होते हैं। क्लियर हो गया। तो जैसा कि उसने लिखा हुआ है कि मेरी जो है ये 240 वोल्ट की सप्लाई को मैंने किस में बदलना है, 12 वोल्ट की सप्लाई में। तो मतलब कि मैं ट्रांसफॉर्मर को कितने वोल्टेज दे रहा हूँ, 240 वोल्ट दे रहा हूँ। तो 240 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर को मिल रहे हैं उसकी प्राइमरी कॉइल को, तो इस वाले वोल्टेज को मैं क्या कह दूंगा, वीपी, मतलब कि प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज। और कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, 12 वोल्ट में। और ये 12 वोल्ट मुझे कहाँ से मिलना है, मेरी सेकेंडरी कॉइल में से मिलना है। तो इसे मैं कह देता हूँ ये मेरा सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है। ठीक हो गया। और उसने एक और चीज हमें दी हुई है कि नंबर ऑफ टर्न, इफ देयर आर 2000 टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल, अगर उसकी प्राइमरी कॉइल पर 2000 टर्न हो, यानी कि ये जो गोल गोल टर्न है ना, ये कितनी हो, 2 हो। तो नंबर ऑफ टर्न्स किस पर, प्राइमरी कॉइल पर कितनी हो, 2000 हो। तो आपने ये बताना है कि इसकी सेकेंडरी कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी। क्लियर हो गया होगा क्या उसने पूछा। तो अब अपने ये सारे डाटा को लिख लेते हैं। तो एक उसने मुझे दे दिया प्राइमरी वोल्टेज 240, दूसरा ने मुझे दिया सेकेंडरी वोल्टेज, वो है 12 वोल्ट, और थर्ड में उसने मुझे दे दिया था सेकेंडरी बल्कि प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ टर्न्स, वो आ गई मेरे पास 2000। ठीक है, अब 2000 के साथ कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है ना कि कितनी कॉइल्स हैं, 2000 है, सिंपल नंबर है ये। अब लिखते हैं फाइंड, हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि हमारे सेकेंडरी नंबर ऑफ कॉइल्स कितने होंगे, NS, ये हमने करना है मालूम। आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। सेम यही फॉर्मूला लगेगा आपका। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। NS कितना था, NS तो हमने देखिए फाइंड करना है, तो NS मेरा वैसे ही रहेगा। NP की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो NS एज इट इज, NP वो था 2000, तो NP की जगह आ गया 2000 बराबर VS मेरा था 12 वोल्ट, तो VS की जगह आ गया 12 डिवाइडेड बाय VP है मेरा 240 वोल्ट, तो VP की जगह आ गया 240। मजीद आप देखें कि NS इधर ही रहेगा, ये 2000 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 12 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइडेड बाय 240, ये वाला 240।
आप चाहे इसे कैलकुलेटर में सोल्व कर लें या आप ज़ुबानी भी कर सकते हो। देखो 0 से 0 गया और 12 2 24 और नीचे वाले 24 से वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 1 2 2 2 4 12 बच गया। अब ये 12 12 से कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे 1 बच गया और ये 2 0 बच गए। तो मेरे पास एन एस नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स कितने आ गए, 100। ठीक है, कितने आ गए, 100। ले जी, यही हमने मालूम करना था कि सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ कॉइल्स है, वो हमने मालूम कर लिया। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पर भी डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे मैंने काटा है यूं काट काट कर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट मेडिकल है आपको समझ आया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड मेडिकल। यह आपके सामने आपका सेकंड मेडिकल है। इसमें लिखा हुआ है अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। उसने खुद ही बता दिया कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है और उसमें जो टर्न रेशियो है वो कितनी है, 100। टर्न रेशियो का मतलब है कि उसकी जो प्राइमरी कॉइल्स हैं और जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं इनकी आपस में क्या रेशियो है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि मेरी टर्न रेशियो क्या है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की रेशियो, इसे कहते हैं टर्न रेशियो। वो कितनी है, 1:100 इतनी है। ठीक है, तो अगर डायग्राम में भी देखें तो टर्न रेशियो क्या हो जाएगी, 1:100। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 से मुराद क्या है, मेरा प्राइमरी कॉइल्स की टर्न। तो प्राइमरी कॉइल्स की टर्न कितनी होगी मेरे पास, 1, और सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, तो डाटा में भी आप लिखेंगे, ऐसे लिख लिया। अब आप अलग-अलग भी लिखेंगे कि प्राइमरी कॉइल्स में कितनी है, 1 है। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में कितनी है, 100 है। आप डायग्राम से भी देख सकते हो, नहीं तो आप यूं भी कर सकते हो कि पहली वैल्यू पहली के इक्वल है, तो प्राइमरी किसके इक्वल आ गया, 1 के। दूसरी वाली दूसरी के इक्वल है, तो सेकेंडरी किसके इक्वल आ गया, 100 के। ठीक है, इस तरीके से भी आप नंबर ऑफ टर्न निकाल सकते हो। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे वो कहता है एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। के प्राइमरी कॉइल है ना, जो हमने इसको 20 वोल्टेज के साथ जोड़ा हुआ है। ये जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, आपने ये बताना है कि सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो मुझे उसने वोल्टेज दिया हुआ है प्राइमरी कॉइल का, मैं वो भी लिख लेता हूँ। वोल्टेज है मेरे पास प्राइमरी कॉइल का 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, अब यूं करें आप बल्कि 12 नहीं है, 20 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आना है हमारा 20 वोल्ट। तो ओबियस है कि फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट है मेरा वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का। अब फाइंड मैंने क्या करना है, फाइंड में उसने लिखा होता है व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। आपने ये बताना है कि सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो अब मैं ये लिखूंगा अपना फाइंड में सेकेंडरी वोल्टेज, ये हमने करना है मालूम। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जैसा कि हमें पता है कि एन एस ओवर एन पी किसके इक्वल है, वी एस ओवर वी पी के। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए सेकेंडरी वोल्टेज तो मैंने फाइंड करना है और बाकी तीनों वैल्यू हैं मेरे पास। आप सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें। सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, 100 थे। तो एन एस की जगह आ गया मेरा 100 डिवाइडेड बाय एन पी, मेरा क्या कितना था, 1 था। तो एन पी की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू वी एस हमने मालूम करना है, डिवाइडेड बाय वी पी कितना था, वी पी देखिए 20 वोल्ट था, तो वी पी की जगह आ गया 20। थोड़ा से नीचे कर लेते हैं, हाँ जी। अब आप देखिए कि 20 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 100, नीचे क्या आ गया 1 इज इक्वल टू वी एस। अब 20 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20, बल्कि 2000 आ जाएगा। 2000 आ गया मेरा सेकेंडरी वोल्टेज, 2000 वोल्ट। अब बटे के नीचे वाला 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो वो मैं नहीं लिख रहा।
तो सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो मेरा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। क्लियर है, आसान था। सेम वही फॉर्मूला देखने लगा, कोई नया काम हमने किया नहीं खास। तो यहाँ तक हो गया मेरा सेकंड न्यूमेरिकल। इसके बाद मूव करते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपके सामने ये तीसरा न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 101। कि अब जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसमें टर्न रेशियो कितना है, 101। तो टर्न रेशियो का मतलब होता है प्राइमरी कॉइल रेशियो सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और ये उसने कितनी दी हुई है मुझे, 101। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहली वैल्यू पहली के इक्वल होती है। तो प्राइमरी मेरी कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्न 100 आ गई, और सेकेंडरी मेरी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई, 1 आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे उसने लिखा हुआ है एन एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। कि जो मेरे पास प्राइमरी वोल्टेज है ना, ठीक है, वो कितना है, 170 है। ये जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को मैंने कितना वोल्टेज दे दिया, 170 दे दिया, 170 वोल्ट। यही मैं अपने गिवन डाटा में लिखूंगा। प्राइमरी वोल्टेज है मेरे पास 170, तो Vp इज इक्वल टू 170 वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया मेरे प्राइमरी वोल्टेज। आगे वो कहता है इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पेयर। अगर ये जो मेरी प्राइमरी कॉइल है ये वाली, इसके अंदर करंट कितना आ जाए, 1 मिली एम्पेयर का आ जाए, तो मतलब कि प्राइमरी कॉइल का करंट कितना हो जाए, 1 मिली एम्पेयर हो जाए, तो व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। आपने ये बताना है कि सेकेंडरी कॉइल का करंट क्या होगा, ठीक है। आपने ये बताना है कि सेकेंडरी कॉइल का करंट क्या होगा। तो मुझे उसने एक और चीज दी हुई है, ये प्राइमरी कॉइल का करंट, तो मैं लिख लेता हूँ IP, वो है 1 मिली एम्पेयर। तो अभी आप यूं कर लें कि इसको हम सिंपल कन्वर्ट करते हैं, एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं करंट को। तो उसके लिए मैं करूँगा 1 डिवाइड, मिली होता है हमारे पास, जब मिली ख़त्म करना होना तो 1000 के साथ तकसीम करते हैं, तो मैं इसे 1000 के साथ तकसीम कर देता हूँ। आगे मेरा एम्पेयर, तो ये डिवाइड होकर मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.001 वोल्ट, 1 एम्पेयर, ठीक है। करंट आ गया मेरा ये। देखिए ये मेरे पास में करंट की वैल्यू आ गई। बल्कि इसे हम ना इधर ही लिखते हैं तो बेहतर है, यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर, जी हाँ, ठीक है। ले ये मैंने अपना लिख लिया करंट। पहले मेरा करंट किस में था, मिली एम्पेयर में था, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया एम्पेयर में, ठीक है, 1000 पे डिवाइड करके। अब आते हैं अपने फाइंड पे कि हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड उसने कहा था सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड करें कि सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट है। ये देखें, सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड करना था हमने। स्टेटमेंट में भी यही लिखा है कि इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, अगर प्राइमरी में इतना है तो व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, बताएं सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट है। तो मैंने मालूम करना है सेकेंडरी कॉइल का करंट। करंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। करते हैं, बातें अपने सॉल्यूशन पर। एक हमने ना फॉर्मूला पढ़ा था आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, वो ये था कि अगर IS और VS हो वो बराबर होता है IP और VP के। मैं इसी फॉर्मूले से अपना ये जो सेकेंडरी है ना करंट, ये मालूम करूँगा। तो मुझे बाकी तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि मुझे ये मालूम करना है। तो क्या मुझे सेकेंडरी वोल्टेज का पता है, देखते हैं। नहीं, सेकेंडरी वोल्टेज उसने देखो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, तो मुझे सेकेंडरी वोल्टेज का नहीं पता। क्या मुझे प्राइमरी करंट का पता है, हाँ ये देखिए प्राइमरी करंट उसने दिया हुआ था, तो प्राइमरी करंट तो है मेरे पास। क्या मेरे पास प्राइमरी वोल्टेज है, हाँ जी देखिए प्राइमरी वोल्टेज भी उसने दिया हुआ है, तो ये भी है। सिर्फ क्या नहीं है, सेकेंडरी वोल्टेज नहीं है। तो हम पहले सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, बाद में इसी फॉर्मूले के अंदर सेकेंडरी वोल्टेज की भी वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों के भी करेंगे, तो मेरे पास मेरा करंट आ जाएगा। अब मैं अपना ये वाला करंट कैसे फाइंड करूंगा, सेकेंडरी,
इसको फाइंड करने के लिए हम अपने वही पुराना फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मर वाला, जैसा कि हमें पता है कि NS ओवर NP किसके बराबर होता है, VS ओवर VP के। वैल्यूज पुट कर देते हैं। NS कितना था, NS था मेरे पास 1 और NP मेरे पास था 100, तो NS की जगह आ गया 1 डिवाइडेड बाय NP है मेरे पास 100 इज इक्वल टू VS ओवर VP। व्हाट इज VS, VS तो अपने मालूम करना है यहाँ पे पुट करने के लिए, तो VS मेरा ऐसे ही रहेगा। और VP कितना था, प्राइमरी का वोल्टेज था 170, तो यहाँ पर आ गया 170। अब 170 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 170 1 से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा, 170 आ जाएगा। और नीचे मेरे पास था 100 इज इक्वल टू VS। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 1.7 VS आ गया। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज आ गया 1.7 वोल्ट आ गया मेरा सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज। तो ये तो मुझे पता चल गया। अब मैं अपना ये फॉर्मूला इजीली यूज कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा भी अब। ठीक है, मैं लिखता हूँ पहले ऊपर सिंस, जैसा कि मुझे बताया ये है, वैल्यूज करते हैं पुट, तो सेकेंडरी करंट एज इट इज, सेकेंडरी वोल्टेज अभी अभी हमने निकाला 1.7, तो सेकेंडरी वोल्टेज आ गया 1.7 इज इक्वल टू प्राइमरी करंट मेरा था 0.001 और प्राइमरी वोल्टेज ये है, प्राइमरी वोल्टेज है मेरा 170, तो प्राइमरी वोल्टेज आ गया मेरा 170। आगे आप देखें कि इसको अभी हम ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ जाएगा 0.17 आएगा। अब ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, इधर मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो करते हैं डिवाइड। सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू 0.17 डिवाइडेड बाय 1.7, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी करंट आ जाएगा 0.1 और यूनिट क्या आएगा साथ में, एम्पेयर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सेकेंडरी करंट आ गया। सेकेंडरी वोल्टेज इसलिए फाइंड किया था क्योंकि फॉर्मूले में हमने पुट करना था, इसलिए मुझे वो फाइंड करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ आए तो भी कमेंट करके आपने मुझे बताना है। वीडियो को फिर शेयर भी करना है साथ ही साथ। तो यहाँ तक मेरे पास हो गए मेरे 3 न्यूमेरिकल। मूव करते हैं अपने 4th न्यूमेरिकल की तरफ। 4th न्यूमेरिकल आपके पास है, इसमें वो ये कह रहा है कि आ ट्रांसफॉर्मर डिजाइंड टू कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मीन्स टू 12 वोल्ट, के एक आपने ट्रांसफॉर्मर को डिज़ाइन किया है 240 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, 12 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए। तो वैसे ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन, क्योंकि हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्राइमरी वोल्टेज होगा, जो मैं अपनी कॉइल को दूंगा प्राइमरी वोल्टेज, वो कितना होगा, 240 वोल्ट। और इसने कन्वर्ट करना है कितने वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, 12 वोल्टेज में, तो वो मेरा सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, अच्छा आगे वो कहता है हैज़ 4000 टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल, कि इस ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी कॉइल है ना, प्राइमरी कॉइल, उसकी कितनी टर्न्स है, 4000 टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स वो कितनी है, 4000 है। आगे वो कहता है हाउ मैनी टर्न शुड बी ऑन दिस सेकेंडरी कॉइल, आप बताएं सेकेंडरी कॉइल पर कितनी टर्न्स होंगी, ये उसने पूछ लिया हमसे। अच्छा आगे वो कहता है इफ द ट्रांसफॉर्मर वर 100% एफिशिएंट, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट हो, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू दी प्राइमरी कॉइल, आपने ये भी बताना है कि प्राइमरी कॉइल में करंट कितना फ्लो करेगा। अगर आपका ट्रांसफॉर्मर 100% ओके है, 100% आइडियल है, तो उसकी प्राइमरी कॉइल में आपने बताना है कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आगे वो कहता है
व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पेयर, जबकि उसकी सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो उसने दे दिया, वो है 0.4 एम्पेयर। तो सेकेंडरी कॉइल का करंट है मेरे पास 0.4 एम्पेयर। तो मैं लिख लेता हूँ कि सेकेंडरी करंट है मेरा 0.4 एम्पेयर। ओके, जो जो उसने दे दिया वो लिख लिया, जो मालूम करना वो भी हमने लिख लिया। अब अपने सारे डाटा को मैं इधर लिख लेता हूँ गिवन डाटा में। तो मुझे उसने दे दिया प्राइमरी वोल्टेज 240 वोल्ट, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज दे दिया उसने 12 वोल्ट, और उसने मुझे क्या दिया था, प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल दिया हुआ था, वो था 4000। और उसने मुझे सेकेंडरी वोल्टेज ये लिख लिया मैंने, हाँ सेकेंडरी करंट दिया हुआ है। तो सेकेंडरी कॉइल का करंट है मेरे पास 0.4 एम्पेयर। तो जो जो दिया वो हमने लिख लिया। अब जो मालूम करना वो लिख लेते हैं। तो मालूम मैंने दो चीज़ें करनी है, एक तो प्राइमरी का करंट और दूसरा सेकेंडरी कॉइल। तो एक मैंने मालूम करना है सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स, और दूसरा प्राइमरी कॉइल का करंट मैंने मालूम करना है। ठीक हो गया। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले तो मैं अपनी टर्न्स को फाइंड कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्न फाइंड करने के लिए मैं वो यूज़ करूँगा अपना ट्रांसफॉर्मर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले मैं कर लेता हूँ इनको फाइंड। जैसा कि मुझे पता है कि एन एस ओवर एन पी बराबर होता है वी एस ओवर वी पी के। वैल्यूज कर देते हैं पुट। तो एन एस एज इट इज़, एन पी कितना मेरा, एन पी है 4000। तो एन पी की जगह आ गया मेरा 4000 बराबर वी एस मेरा 12 है। तो वी एस की जगह आ गया 12 डिवाइडेड बाय वी पी मेरा है 240। तो वी पी की जगह आ गया 240। अब ये 4000 डिवाइड है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एन एस इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 240, ये डिवाइड था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं जी, ये इधर आके हो गया मल्टीप्लाई। अब बस आपने इसे सोल्व करना है, चाहे आप कैलकुलेटर पे कर लो या चाहे आप ज़ुबानी कर लो, इतना मुश्किल तो नहीं है, ज़ुबानी कर लेते हैं हम। देखिए 0 से 0 गया, और 12 1 12 और 12 2 24 बच गया। अब इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो क्या बच गया, सिर्फ ऊपर 2 और ये 2 0। तो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास कितनी आ गई, सेकेंडरी कॉइल में 200 आ गई। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप चाहे ये कटिंग सारी कैलकुलेटर पे कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी मैंने आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा दिया है। तो ये मेरी आ गई सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक चीज़ तो हमने कर ली मालूम। अब आते हैं सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल के करंट पे। तो प्राइमरी कॉइल के करंट के लिए मैं अपना फॉर्मूला ये वाला यूज़ करूँगा, इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर वाला। जैसा कि मुझे पता है कि प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट बराबर होता है सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट के। वैल्यूज कर देते हैं पुट। तो वीपी मेरे पास था 240, तो वीपी की जगह आ गया 240। आईपी तो मैंने मालूम करना है, प्राइमरी का करंट। तो आईपी एज इट इज़ रहा। सेकेंडरी वोल्टेज 12 थे और सेकेंडरी करंट 0.4 था। वोल्टेज 12 थे और करंट था 0.4। तो 240 अभी आप यहीं रहने दो। तो आई पी इज इक्वल टू, इन दोनों को आप करें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 4.8। अब ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। तो आई पी इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 240। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपका करंट, और वो आएगा 0.02 एम्पेयर। नहीं जी, ये आ गया हमारे पास हमारा करंट
करंट भी हमने मालूम कर लिया और नंबर ऑफ टर्न भी मालूम कर ली। सिंपल था, देखें सिंपल फॉर्मूले वही जो पहले भी हमने यूज़ किए थे वही इसमें यूज़ किए। तो 4 हो गए। मूव करते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 5। पांचवा न्यूमेरिकल सामने आपके इसमें है अ पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मिलियन वाट या 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच इज फीड टू अ ट्रांसमिशन लाइन। कि एक पावर स्टेशन है और उसके अंदर कितने वाट की हमें एनर्जी मिल रही है, 500 मिलियन वाट की। तो ये उसकी पावर है। ये पावर कितनी है उस पावर स्टेशन की, 500 मेगावाट, इतनी उसकी पावर आ गई। ठीक है, आगे वो कहता है व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन। आप बताएं ट्रांसमिशन लाइनों में कितना करंट गुजरेगा इफ द इनपुट वोल्टेज इज 250 kV। के ट्रांसमिशन लाइन का मतलब यह है कि जो खंबे से नहीं लगे होते, ठीक है, उनसे आगे जो लाइनें जो तारे जा रही है उनमें कितना करंट गुजरेगा ये आपने बताना है। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, 250 kV। 250 kV जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं इतनी हमारी पावर थी। बताएं इसमें से करंट कितना गुजरेगा। ठीक हो गया। तो करते हैं, सबसे पहले तो इनके मेगा और किलो को हम करेंगे ख़त्म। जैसा कि ये मेगा लिखा हुआ है तो मेगा की जगह मैं मेगा की वैल्यू पुट करूँगा, मल्टीप्लाई। मेगा मेरा होता है 10 की पावर 6। आगे वाट यूनिट है तो वो वैसे ही रहेगा। सिमिलरली नीचे होगा 250 मल्टीप्लाई के है, के का मतलब होता है किलो, तो किलो होता है 10 की ताकत 3। आगे मेरा वोल्ट एज इट इज़। अब फाइंड मैंने क्या करनी थी, फाइंड मैंने करना था करंट। उसने लिखा ना व्हाट करंट वुड फ्लो, कि करंट कितना गुजरेगा ये मैंने मालूम करना है। तो फाइंड में आ जाएगा मेरा करंट। आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। आपने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू VI। सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा। देखिए पावर भी है मेरे पास, वोल्टेज भी है, करंट आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करें। पावर थी मेरे पास 510 की पावर 6, तो 510 की पावर 6 पावर आ गई। वोल्टेज मेरे पास ये थे 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये करंट जो हमने मालूम करना है। अब ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू करंट। इनको अब आप डिवाइड कर लें। देखें 250 और 500, 250 और 500 इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, सिंपल। तो इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई। इनको आप सोल्व कर लें, ये 10 की पावर 6 थी और 3 ऊपर जाके इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा आपके पास। और ये मेरे पास क्या था, करंट। अब करंट का यूनिट भी लिखे साथ में, वो है एम्पेयर। तो इतने एम्पेयर का करंट उन तारों में से गुजरेगा। करंट ही हमने फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। ठीक है, तो देखें करंट करना था वो हमने कर लिया। यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए 5, सारे के सारे कंप्लीट हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो कमेंट लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।